नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर अमेठी जनपद से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकत्रित हुआ राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद का रथ समूचे उत्तर प्रदेश में घूम कर समस्त विभागों के कर्मचारियों को एकत्रित करते हुए बैठक कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी के नेतृत्व में यह रथ प्रयागराज से चलकर आज अमेठी जनपद के रोडवेज बस अड्डे पर पहुंचा, जहां पर लगभग 34 विभागों के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर सरकार द्वारा हमारे ऊपर नई पेंशन व्यवस्था ला दी गई है। हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं, इसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बराबर कहती है हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हमको कम पैसा दीजिए लेकिन हमें सुरक्षित कीजिए। हमारे वेतन से जो पैसा कट रहा है वहाँ शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसके बाद वह लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांट रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 200, 500 और 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। क्या नाम है, किस पद पर है और आप ये किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और ये गोष्ठी की जा रही है? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का। इसमें सारे संगठन उत्तर प्रदेश के आते हैं। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है, उसके नई पेंशन व्यवस्था लाद दी गई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम लोग इस पर आंदोलनरत हैं और उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। 2018 में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उसके बाद एक IASO की कमेटी बनी, 5 IASO की, उसमें मुझे भी रखा गया। हम लोगों ने समझाया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। सरकार बराबर कहती है कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, हमारा कहना है कि हमें कम पैसा दे दीजिए लेकिन सिक्योर कर दीजिए। हमारा पैसा जो हमारी वेतन से काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और शेयर मार्केट में लगाने के बाद वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने लोग जो हैं उन लोगों को बांट रहे हैं और वो हमेशा घाटे में जा रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से, बैंक वगैरह करप्ट करके उसको भाग रहे हैं और उसके बाद भी हमारा पैसा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने जो रिजल्ट देखे, जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 200, 500 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस शेयर मार्केट में लग रहा है, ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पा रही। सरकार हमारा पैसा डाल नहीं रही है। 10,500 करोड़ रुपया हमने पिछली हड़ताल करके 2018 में डलवाया था। तो हम लोगों ने तमाम सारे प्रयास कर लिए हैं। 18 वर्ष में यदि सरकार कोई सिस्टम को नहीं बना पाई है तो निश्चित रूप से उस सिस्टम में खामियां हैं, इसलिए हम लोग उस सिस्टम में अब नहीं जाना चाहेंगे। हमें कम पैसा मिले लेकिन सिक्योर मिले। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो सरकार कहती है कि साहब हमारे ऊपर बोझ हो जाएंगे आप, हमारा पैसा लग जाएगा, हमारी सरकार दिवालिया हो जाएगी, ये सब गलत बयानी है इनकी। हमारे पास आंकड़े सारे रखे हुए हैं जिसमें हम सिद्ध कर सकते हैं कि 8% ब्याज भी अगर सरकार हमारे पैसे पर, हमारे काटे हुए पैसे पर दे देगी तो हमारा पैसा, हमको सिक्योर पेंशन 50% लास्ट वाली मिल जाएगी। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। कुछ IASO ने, आप देखिए IAS सब जगह हैं, क्या कारण है कि यहाँ के IAS जो आपके इसके थे हिमाचल के, उनको समझ में आ गया, राजस्थान के लोगों को समझ में आ गया और यहाँ के IASO को समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है, राजनीतिक विल पावर की कमी है, क्योंकि सरकार पूरी IAS चला रहा है, वो समझा नहीं पा रहा है इनको। ये विडंबना है इन देशों की और प्रदेशों की कि सरकार पूरी IASO पे छोड़ देते हैं और यही कारण है कि वो बात हमारी हरदंता के कारण नहीं मानी जा रही है, जो जायज़ है। इसीलिए हम लोग आंदोलन पे हैं और इस बार बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ रेलवे से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। हम समझते हैं कि इसमें आर पार की लड़ाई इस बार होगी चुनाव से पहले। और इस बार अगर सरकारों ने नहीं माना, पार्टियों ने नहीं मानी मेरी बात, हम लोगों की बात नहीं मानी, जो जायज़ बात है, तो निश्चित रूप से हम लोग पॉलिटिकल निर्णय भी पहले की तरह लेंगे और कहीं ना कहीं उस पार्टियों का नुकसान करेंगे जो हमारी बात को नहीं समझेंगे। पेंशन यात्रा निकाल रहे हैं आप, चुनाव भी है 2024 में। जी, क्या लगता है इस यात्रा से नुकसान हो सकता है? हम लोग बिल्कुल उसके पहले ही निकाल रहे हैं, इसीलिए कि जब ये इस लोकतांत्रिक प्रदेश में और देश में जब लोकतंत्र की बात मानी जाती है तो हम लोग उस पर, पहले ज़माने में हम लोग फीता बांधते थे तब भी हमारी बात सुनी जाती थी, काला फीता जो भी बांधता था उसकी बात सुनी जाती थी। अब असंवेदनशीलता की स्थिति आ गई है पूरे समाज में, अधिकारियों में, सरकारों में। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पॉलिटिकल निर्णय लेंगे और 2024 बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। सारे लोग हमारे जब वोट देंगे, लाखों करोड़ों लोग हमारे हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, निश्चित रूप से अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी असर पड़ा है, कहीं ना कहीं आवाज़ उठी है, इसी कारण हमारी पेंशन लागू हो रही है कई प्रदेशों में और यहाँ भी लागू होगी। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।